नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश हिंदुस्तानी। आओ राजनीति का शिकार नहीं, युवा राजनीति का हिस्सा बने। इसी स्लोगन के साथ अक्सर मैं आपको बताता हूं, चेताता हूं कि भी हम लोगों को राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है। आज के समय में हम लोगों को केवल और केवल राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है। जी हाँ, अब आपने जो नई योजना देखी भर्ती के लिए अग्निवीरों की, क्या है वो, क्यों है वो? इस देश के सैनिकों ने वन रैंक वन पेंशन की डिमांड की तो आपने उन लोगों को नो पेंशन नो रैंक का तोहफा थोप दिया। आखिर क्यों? कब तक इस देश के हालात यो बद से बदतर करने पर आप तुले रहेंगे, जुटे रहेंगे और किस हालातों में इस देश को लेकर जाएंगे? पिछले 2 दिनों से पूरा देश आग में दधक रहा है। कारण छेड़खानी की गई है इस देश के योद्धाओं के साथ, छेड़खानी की जा रही है इस देश की फौज के साथ। आखिर क्यों, किस लिए? एक नए एक्सपेरिमेंट को करना था तो आप कर लेते, एक्सपेरिमेंट तौर पे कर लेते, एक टुकड़ी के साथ कर लेते, गिने चुने लोगों को एक बार लेके नो पेंशन नो रैंक देनी थी। तो क्या आपने भूतपूर्व विधायकों को, भूतपूर्व मंत्रियों को, भूतपूर्व सांसदों को इस कैटेगरी में लिया? नहीं लिया। क्यों भाई? तो क्या इस देश का यूआई मिला था आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए? क्या आपको इस देश की फौज ही मिली थी एक्सपेरिमेंट करने के लिए? बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। और गलत का विरोध होना चाहिए, लेकिन ये जो विरोध का हमारा तरीका है, हमारे देश के युवाओं का जो तरीका है, वो भी गलत है। आपको और हमें सोचना होगा इस देश के बारे में, इस देश के विकास के बारे में, और जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं, जो हम जगह जगह आगजनी कर रहे हैं, वो नहीं करनी चाहिए। हमें चाहिए कि भी हम इसका शांतिप्रिय विरोध करें, सरकार को बताएं कि हम नहीं चाहते, इस देश का युवा नहीं चाहता कि वो नो रैंक नो पेंशन के साथ फौज में जाए। बदलाव होगा, 100% होगा। आप और हम चाहेंगे तो जरूर होगा। आप आगजनी की बजाय देश को सरकार को सताइएगा, सरकार को बताइएगा और शांतिप्रिय आंदोलन कीजिएगा। सरकार अवश्य हमारी बातों को मानेगी, उनको मानना ही पड़ेगा। किसान आंदोलन उसका एक बड़ा एग्जाम्पल हमारे देश में है। लंबे समय तक किसानों ने संघर्ष किया, सरकार को झुकना पड़ा और लास्टली एंड फाइनली उनको काले कानूनों को वापस लेना पड़ा। जी हाँ, मेरी युवाओं से अपील है कि हम जोश के साथ होश ना खो बैठे। आप अपने घर वालों के लिए प्रिय है, आप इस धरती पे अद्भुत नमूना है। अपनी जीवन लीला यूं ही समाप्त करने का कोई तरीका नहीं है। घबराइए नहीं, जीवन को सहन कीजिएगा, बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कीजिएगा। यदि आपको नौकरी ना भी मिली तो आप स्वरोजगार को अपनाइएगा। आपके स्वरोजगार को अपनाने के सपने के बीच में हितेश हिंदुस्तानी व पूरी टीम तैयार है। हम आपका सहयोग करेंगे, जितना हो सकेगा। आपको टेक्निकल एक्सपर्ट्स की जो राय चाहिए कि हम दिलवाइएगा, उनसे आपको गाइडेंस मिलेगा। आप काम कीजिएगा, आप जिस चीज को काम करना चाहते हो काम करो, लेकिन मरना किसी चीज का समाधान कभी नहीं होता। इस देश के 60 से 70 युवा इस बीच शहीद हो चुके हैं, इस बीच अपनी जान गंवा चुके हैं। आखिर क्यों? कौन है जिम्मेवार उसका? क्या कभी सरकार आएगी आगे जिम्मेवारी लेने के लिए? जब सैकड़ों किसान मरे, जब सरकार जिम्मेवारी लेने नहीं आई, तो युवा मरे तो सरकार कहां से जिम्मेवारी लेगी? नहीं लेगी। सरकार को हमने देखा है, पहले भी देखा है, आज भी देखा है, आगे भी देखते रहेंगे। मेरी इस देश के प्रधानमंत्री से अपील है कि आश्वासन देने की बजाय समाधान निकालिएगा। अदरवाइज आश्वासन के साथ देश का ना तो किसान बैठा था, ना युवा बैठने वाला है। समस्याओं का समाधान केवल कमरों में बैठ के करने की बजाय जमीनी हकीकत पे आइएगा, समस्याओं को देखिएगा और उसके बाद समाधान करिएगा। धन्यवाद।